आज पढ़ना है टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, डिराइवेशन भी करना है, और डिराइवेशन के साथ है अलग अलग कुछ पॉइंट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड, यानी किसी भी प्रकार का स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो जिसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, पॉइंट चार्ज। मान लिया सपोज डेट में ये पॉइंट है बॉडीज का, जो P है इस पे चार्ज है कैपिटल Q हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तरफ इन्फिनाइट तक गया है वह B है, और इस पॉइंट के लिए जो इन्फिनाइट है उसका चार्ज है स्मॉल q है, यानी इन्फिनाइट चार्ज यह है। तो इन्फिनाइट चार्ज से क्या हुआ है कि जो P से और B तक का जो डिस्टेंस है वह x है, यानी डिस्टेंस हो गया यह x डिस्टेंस। इसके साथ साथ है यहाँ पर अदर पॉइंट है जिसका B1 वैल्यू ले लिए, तो इसके जो डिस्टेंस है यानी स्मॉल डिस्टेंस वह dx हो गया, dx के लिए। इसके साथ साथ है फिर जब चार्ज बॉडीज नेक्स्ट पॉइंट आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो यह P से B के लिए r डिस्टेंस हो गया। तो इसी में हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो किस तरह से ऑब्टेन कर देंगे वह पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कि जो चार्जेज बॉडीज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाता है तो उसके साथ क्या होता है, फोर्स अप्लाइड होते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। यह पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स फोर्स में डिस्टेंस के लिए, है ना। तो यह टोटल है P से लेकर और B तक के लिए। इसके साथ साथ है ड्यू टू रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स के लिए, ठीक है। रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स के लिए पढ़े हैं जो डन वर्क होंगे, तो वर्क डन यानी DW इक्वल टू यह इसके लिए B से और B तक F इंटू क्या होता है, D होता है। तो D की जगह यहाँ पर हो गया B1 का, यानी पॉइंट B टू B1। और यह क्या है कि यानी रिपल्सन अट्रैक्शन हो रहा है अपोजिट में है तो माइनस हो जाएगा, तो F तो लिख देंगे DW इक्वल टू माइनस F और इसका जो डिस्टेंस है वह dx B1 का। इसके बाद नेक्स्ट जो अब दिया हुआ है F का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये हो गया DW इक्वल टू वर्क डन। अब इस वर्क डन में क्या है, इन्फिनाइट टू पॉइंट में B1 टू यानी B2 P पे जाएगा, तो उस समय क्या होता है कंडीशन वह हमें देखना है। तो है यहाँ पर R दिख रहे हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रल करेंगे, यानी इंटीग्रल बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर देंगे, W वर्क डन है तो 0 DW माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को तो बाहर ही रहने देंगे, और कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर dx। और ये R2 इन्फिनाइट के लिए है, यानी इन्फिनाइट कहाँ है तो पॉइंट B की तरफ है, पॉइंट B पर। तो अब ये है कांस्टेंट होते हैं, इसे बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, कैपिटल Q स्मॉल q भी है, तो ये हो जाएगा हमारा DW का W इंटीग्रेशन करेंगे तो, और ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q
हो गया। और ये है इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/x² dx टू r2 इन्फिनाइट। अब इसका देखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 1/x² dx का तो क्या होता है। इसका करेंगे तो 1 कैपिटल Q स्मॉल q, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा जो आएगा -1/x के फॉर्म में r2 इन्फिनाइट। तो -1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, और माइनस है x इसकी जगह r आएगा तो r हो गया। तो माइनस इंटू माइनस क्या होंगे, प्लस। तो W इक्वल टू हो गया 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r। तो ये तो वर्क डन का हुआ, लेकिन हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला, यानी पोटेंशियल का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो देखिए, तो ये वर्क डन के लिए भी है, यानी जब वर्क डन में चार्ज दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, तो इस तरह से वर्क डन निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल भी इस बेस पे रहेगा। अब आगे हमें क्या करना है, हमें भी निकालना है। तो हम जानते हैं भी इक्वल टू होता है W/Q। यहाँ क्या है कि पॉइंट P पर के लिए पोटेंशियल निकालना, यानी जो ये पॉइंट दिया हुआ है, देखेंगे इसी तरह। तो पॉइंट P पर के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। इसके लिए तो स्मॉल q यहाँ लेंगे, कैपिटल नहीं लेंगे बल्कि स्मॉल q ले लेंगे। तो हो जाएगा v इक्वल टू W का वैल्यू निकला है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, और ये q दिया हुआ है। इसके लिए हो जाएगा स्मॉल q से q कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q बाय स्मॉल r। तो ये इस कंडीशन में पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया। इसी बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा तो बन सकता है। चार्ज दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, पोटेंशियल निकालना होगा। पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, चार्ज निकालना हो, डिस्टेंस दिया हुआ हो, तो अलग अलग फॉर्म में निकाल सकते हैं। फिर पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है वो जान लेंगे। SI यूनिट जो होते हैं पोटेंशियल का, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल, तो इसका वोल्ट होते हैं, या ठीक है, जिसको V से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल है या स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी होते हैं, क्वांटिटी। फिर इसमें हमें इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है, तो डायमेंशन भी लिख देंगे। इसके साथ साथ है नेक्स्ट, तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। या पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज कहने का मतलब, इसमें एक और टॉपिक है पोटेंशियल, छोटा सा है, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ये एक टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को किस तरह से समझेंगे वो देखना है। पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या है कि मान लेते हैं डिफरेंट पॉइंट है जैसे यहाँ पर, और इसका चार्जेज बॉडीज का अलग अलग होंगे इस तरह से। ठीक है, किसी जैसे इसका Q1 हो गया, इसका Q2 हो गया, इसका मान लिया निगेटिव है -Q3 Q4, ऐसे करके डिफरेंस होंगे। तो सबका क्या होंगे कि डिस्टेंस भी तो अलग अलग होंगे, R1 R2 R3 R4 R5। इस कंडीशन में क्या निकालेंगे तो किस तरह है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होंगे, तो सम ऑफ पोटेंशियल करके निकालेंगे। जैसे ले लिया सपोज में लेट चार्जेज
यानी एक ही पॉइंट से अलग अलग चार्जेज एट ए पॉइंट ड्यू टू दी सिस्टम ऑफ चार्ज डिफरेंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज इज डिफरेंट, क्या कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट है एंड डिस्टेंस इज आल्सो डिफरेंट, यानी ये भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो चार्जेस Q1 हो जाएंगे, Q2 हो जाएंगे, Q3 है ना, और माइनस मान लिया ये Q3 निगेटिव, प्लस Q4 Q5। डिस्टेंस इसका हो जाएंगे R1 R2 R3 R4। तो इस तरह सम ऑफ पोटेंशियल जो भी निकालेंगे वह सबका क्या होगा, V1 V2 प्लस V3, ऐसे अलग अलग फॉर्म में आएंगे इन्फिनाइट तक Vn। इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल सबको ऐड करते हैं तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा कैपिटल Q, ठीक है, बाय R, यानी सबका सम करके निकालेंगे। ये डिफरेंट चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंट बॉडी के लिए है। अब इसी में होते हैं इफ़, एक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इफ़ चार्ज इज पॉजिटिव पोटेंशियल, लिखेंगे देन पोटेंशियल विल बी आल्सो पॉजिटिव, पोटेंशियल इज विल बी आल्सो पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। फिर है चार्ज निगेटिव पोटेंशियल इज निगेटिव, यानी कहने का मतलब है जब चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव होगा तो चार्ज भी निगेटिव होगा। तो ये जो है डिग्री करेक्ट ऑप्शन में ये सब पूछा जाता है, ये भी है डिग्री करेक्ट ऑप्शन में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो फार्मूला सब है, ये पॉइंट है 2-4, ये डिग्री करेक्ट ऑप्शन में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है हर साल के लिए यह भी आई है, तो इसे अच्छी तरह समझ लें। ये हो गया सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडीज का।